Hello students, good morning all of you. We are starting our new chapter, Food and Fun. Okay, Food and Fun. Chalo. Now reading. Tring tring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. क्या हुआ? बैल बजी. मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला. शी सॉ दिव्या एंड स्वस्तिक देयर. उसने दिव्या और स्वस्तिक को देखा. शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गुरनूर लुक हू हैज़ कम. मनप्रीत बहुत खुश हो गई और उसने कहा, गुरनूर. किसको कहा? स्वस्तिक को, कि देखो कौन आया है. When she saw her friend, she hugged them happily. जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा तो उसे हग किया, यानी कि गले लगाया. When did you come from the hostel? तो उसने पूछा कि आप हॉस्टल से तुम कब आए? बोर्डिंग स्कूल. हॉस्टल यानी क्या? बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे आपको रहने का, खाने का, पीने का, स्कूल सब कुछ वहीं पे होता है. आपको घर नहीं आने का होता है. Like that it is called a hostel. Just yesterday, where are your parents? We want to meet them. स्वस्तिक said. स्वस्तिक ने क्या कहा? Just yesterday, कल. हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है. They are at the गुरुद्वारा. तो उसने क्या जवाब दिया? वो लोग गुरुद्वारा है. We were about to go to there too. गुरुद्वारा यानी कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप है. वहाँ पे कौन जाता है वर्शिप करने के लिए? सिख लोग, राइट? Gurnur replied, "Oh God, oh good, we will also come with you," and said Divya. तो उसने क्या कहा गुरनूर ने कि हाँ चलो अच्छी बात है, मैं भी दिव्या के साथ आऊँगी वहाँ पे. You come home only in the vacations. तुम तो सिर्फ वेकेशंस पे ही घर पे आते हो. जो लोग हॉस्टल में, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो सिर्फ वेकेशंस पे ही घर में आते हैं. Do you like staying in your hostel? You must be missing your parents, गुरनूर asked. गुरनूर ने क्या पूछा कि तुम्हें वेकेशंस वहाँ पे हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते? दिव्या से, वी डू मिस दैम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन. हम मिस तो करते हैं पर हॉस्टल लाइफ में बहुत मज़ा आती है. इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एन्जॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन. हमें कभी कभी खाना वहाँ पे अच्छा नहीं लगता पर फिर भी सब साथ में बैठ के खाते हैं तो बहुत मज़ा आती है. You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. तुम्हें पता है जब किसी हमारी हॉस्टल में किसी को घर का बना खाना आता है तो हम सब उसके रूम में भागते हैं. That food finishes within a minute. वो खाना जिसके घर से आया होता है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है. स्वस्तिक said laughingly. स्वस्तिक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसकर ये चीज़ बोला. डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? क्या आप सब कभी भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज़ टू बोर्डिंग स्कूल. अगर आप नहीं पढ़े हो तो किसी से बात करके देखो. इन वॉट वे इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर? वॉट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल? हु वॉशेज द वेसल? डू चिल्ड्रन मिस होम फूड समटाइम्स? क्या होता है बोर्डिंग स्कूल में? हमारे अलग से रूम होते हैं, वो रूम में अलग से बेड होते हैं. एक रूम में 3 से 4 बच्चे साथ में रहते हैं. सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है. खाना भी जो सब खाते हैं वही खाना सबको खाना पड़ता है. ओके. नाउ एट द गुरुद्वारा. The children chatted all the way to the गुरुद्वारा. सब बच्चे गुरुद्वारा जाने के लिए निकले तो सब एक दूसरे से उस टाइम पे बातें कर रहे थे जब तक वो गुरुद्वारा पहुँच गए. देयर दे कवर्ड देयर हेड्स. वहाँ पे उन्होंने अपने सिर को कवर कर दिया. जब भी हम टेम्पल में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं या फिर चर्च में जाते हैं तो क्या करते हैं?
सिर पर कुछ ढक के जाते हैं क्योंकि वो भगवान का घर होता है, दैट्स वाई। दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा, वो सब कहाँ गए? गुरुद्वारा के किचन में गए। इट वॉज वेरी ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फूड वॉज बींग कुकड इन अ ह्यूज वेसल, फूड यानी कि खाना एक बड़े से वेसल में बन रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड द उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक जगह पर क्या हो रहा था? चना और उड़द दाल बॉयल हो रही थी, यानी कि खाना पक रहा था। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, एक दूसरे वेसल में क्या हो रहा था? कॉलीफ्लावर और पोटैटो की वेजिटेबल्स पक रही थी। देयर इज योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेड, क्या बोला कि चलो वो रहे तुम्हारे पापा, हम उन्हें मिलने जाते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. मंजीत सिंह कौन थे? उसके पापा थे। उन्होंने सब बच्चों से कहा कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, और वो बहुत खुश हुए। अंकल वी कैन ऑल्सो हेल्प इन द किचन, वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क्ड, स्वस्तिक ने पूछा कि अंकल आप क्या बना रहे हो, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। मंजीत सिंह से आई एम प्रिपेयरिंग कड़ाह प्रसाद, क्या बना रहे थे? कड़ाह प्रसाद। It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई, ये घी को कड़ा प्रसाद बनाने के टाइम पे क्या होता है? घी को बहुत ही ज़्यादा रोस्ट करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े वेसल में घी को रोस्ट करना। They saw मनप्रीत्स मदर एंड rushed to meet her, फिर उन्होंने मनप्रीत की मम्मी को देखा और वहाँ पे भागे। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी, दिव्या ने पूछा आंटी आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपाटीज़, वो लोग चपाटीज़ बेल रहे थे, राइट, टू बेक देम, फिर उनको सेकना था। इन दिस तंदूर, तंदूर में। सो मेनी चपाटीज़ एट वन गो, एक ही टाइम पे तंदूर के अंदर बहुत सारी चपाटीज़ बेक हो जाती है। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या को सरप्राइज हुआ कि एक ही साथ इतनी सारी चपाटीज कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कैन आई हेल्प? श्योर, आंटी ने क्या कहा? मनप्रीत की मदर ने यस श्योर, कम एंड ट्राई हियर, एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट। सब आंटी ने क्या बोला कि हाँ सब यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, तुम आओ पर उससे पहले अपने हैंड वॉश कर लो। जब भी हम मंदिर में कि कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे खाने की चीज़, घर पे भी खाने की चीज़ कभी खाते हैं या छूते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? हम हमारे हैंड वॉश करते हैं। तो वही चीज़ मनप्रीत की मदर ने कहा कि तुम अपने हाथ धो लो, फिर आओ और मेरी मदद कर सकते हो। ओके, चलो बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।